अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब आज लेकर आई हूँ आपके लिए मीठे पारे, नमक पारे जिस तरह होते हैं, शक्कर पारे। तो इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है अफशा फूड्स और मैं हूँ आपकी अफशा। तो आज हम बनाएंगे बेहतरीन से जो है शक्कर पारे, जो कि बिल्कुल हलवाइयों की तरह बनेंगे। बस तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही मज़े के बनेंगे जैसे बाज़ार में बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिया है मैंने 1 कप चीनी और साथ में डाल दूँगी मैं 3 से 4 इलायची और इसको हमने पीस लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है चीनी का। तो इसको पाउडर बना लेंगे। साथ में हम बनाएंगे जो आटे से, यानी हम मैदा यूज़ नहीं करेंगे, हम गेहूं के आटे से, गंदम के आटे से बनाएंगे। चक्की का आटा जो होता है, तो मैंने 4 कप यहाँ ले लिया है चक्की का आटा। साथ में जो चीनी पीसी थी उसके साथ इलायची के साथ वो डाल दिया। साथ में 1 टेबल स्पून भर के मैंने सेसमी सीड ऐड कर देंगे। साथ में ही 4 टेबल स्पून इसके अंदर डाला है मैंने 4 टेबल स्पून भर के डाला है मैंने सूजी और डालेंगे हाफ़ टी स्पून जो है सॉल्ट। यहाँ हाफ़ कप जो है मैंने डाला है ऑयल। आप घी से भी बना सकते हैं। 1 कप घी गरम करके रख लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितना आपका यानी मिक्सचर जो है मोइन आपका बन जाए, इस तरह से लड्डू की सूरत में बाइंड हो, उतना ही ऑयल डालना है। इसे ज़्यादा एक्सेस ऑयल नहीं डालना। अगर बाइंड नहीं हो तो ऑयल और डालेंगे और अच्छा सा हाथों से रब करते हुए मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ ले लिया मैंने 1 कप वाटर और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको आटे को एक सख्त डो बनाती जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। और देखिए मैं चक्की के आटे से बना रही हूँ, आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं, फाइन आटे से भी बना सकते हैं। इससे ये कि थोड़ा हेल्दी वर्जन हो जाएगा, ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ें नहीं बनेंगी। तो इवनिंग स्नैक में ये बेहतरीन वो होता है। और इसको इस तरह से बना के भर के रख लीजिए एयर टाइट बॉक्स में और जो है एंजॉय करें चाय के साथ। शाम को स्नैकिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, मज़े के बनते हैं और झटपट बन जाती है रेसिपी और बहुत सारी बनकर रेडी हो जाते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं अगर तो आप इसको जल्दी जल्दी खा के ख़त्म नहीं करें तो यहाँ मैंने जो है इसको अच्छे से शेप कर लिया और जो स्क्वायर इसमें कर लिया है। बाकी जो साइड में कटिंग्स वाले पार्ट्स हैं उसको मैं निकाल दूँगी और जो है इसको वापस से रीजॉइन कर लूँगी उसमें। जो हमारा मैदा या हमारा डो है इसके अंदर हम वापस वो करते जाएंगे, स्क्वायर पीसेस में काटते जाएंगे। अब इसकी थिकनेस देख लीजिए, इतनी थिकनेस रखेंगे हम, इसे ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे। ज़्यादा थिक रखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा और इसे ज़्यादा बारीक रखेंगे तो भी मज़ा नहीं आएगा, यानी वह सख्त हो जाएंगे, वैसे नहीं रहेंगे, खस्ता वाले यहाँ उसमें नहीं रहेंगे। तो मीडियम साइज़ की हमने थिकनेस रखनी है, 1/2 इंच की मैंने यहाँ पे थिकनेस रखी है। इस तरह से मैं तमाम अपने डो को जो है कटिंग करती जाऊँगी और शेप देती जाऊँगी। यहाँ रख दिया है मैंने ऑयल, जो कि आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे जो है कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, जो रिफाइन ऑयल होता है उसमें बना रही हूँ। आप चाहें तो बनास्पति घी या देसी घी दोनों से बना सकते हैं। तो लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है क्योंकि मोटे इसमें है, थिक है ये। तो लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, अंदर से कच्चा ना रहे। ऊपर से अगर हम तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा मगर अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको स्लो हीट पे इस तरह से कुक करते रहना है। तो एक बैच फ्राई कर लिया, सेकंड बैच भी मैंने इसी तरह से डाल दिया है। अगर आपको डायरेक्ट हाथ से डालने में डर लगता है तो स्पाइडर पे जो है आप अपना जितना भी फ्राई करना चाह रहे हैं एक वक्त में शक्कर पारे उसको डालें और ऑयल में हल्का सा से जो है आप उसको थ्रो कर दीजिए। तो ये जनाब मज़े के जो है आपके शक्कर पारे बाज़ार जैसे बिल्कुल हलवाई वाले जो है बनकर शक्कर पारे रेडी हो गए हैं, सॉफ्ट से और खस्ता से जो है बिल्कुल ये खस्ता इसमें अच्छे लगते हैं। अगर ये सख्त हो जाएंगे
तो मज़ा नहीं आएगा इसको खाने में। तो बहुत ज़्यादा ऑयल की क्वांटिटी भी नहीं रखनी है और बहुत कम भी नहीं रखनी है, इतना कि जो है खस्तापन रहे इसके अंदर। जैसे नमक पारे करारे बनते हैं ना, ये खस्ता इसमें आते हैं, ये करारे नहीं बनने चाहिए। ये खाएं तो मतलब एक सॉफ्टनेस का, आपको सख्ती से बाइट लेने की वो ना हो। तो बहरहाल जनाब यहाँ तैयार हो गए मज़ेदार से शक्करपारे, और इन्जॉय करें चाय के साथ। इवनिंग स्नैक्स में जो है आप ये भी बनाकर रख सकते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक चलता है। आप अपने मेहमानों को सर्व करें। बच्चों को इस तरह की चीज़ें जो है घर पे बना के दें, ताकि बाहर के जो है अनहाइजीनिक फूड्स और जो है जंक फूड से बच्चे थोड़ा सा पीछे हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है माओं को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप बनाइए मज़ेदार सी रेसिपी और अपना फ़ीडबैक दीजिए और बच्चों को हेल्दी स्नैक्स दीजिए, और जो है बाज़ार के खानों से जान छुड़ाइए, ताकि बच्चों की हेल्थ जो है मोस्ट प्रेफरेंस में जो है होनी चाहिए हमारी। तो मेहनत करें थोड़ी सी अपने और अपने बच्चों के लिए, ताकि उनको हाइजीनिक फूड मिल सके। तो मज़ेदार से तैयार हो गए हैं हमारे शक्करपारे, बिल्कुल खुश शक्ल खुश जायका, बिल्कुल हलवाइयों की तरह। तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, तो आपके शक्करपारे भी इतने ही जो है मज़े के बनेंगे, खस्ता करारे और मज़ेदार से। मीठा भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया, बहुत ज़्यादा मीठा भी हो जाता है तो खाया नहीं जाता। बिल्कुल जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ बताइए। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, और इससे कम करेंगे तो फीका हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर दीजिएगा लाइक, और अफशा फूड को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ये जो रेड कलर का बटन है ना, वो बिल्कुल फ्री है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। उसकी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, तो उसको प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो जैसे ही आपके पास आए आपने एक लाइक कर देना है। एफर्ट्स पे जो है आपने एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, और इस तरह से जार भर के एयर टाइट जार में भर के रख लीजिए और मज़े से एंजॉय कीजिए। अपना फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, ताकि लो बजट चीज़ें आप और आपकी फैमिली, आपके दोस्त अहबाब सीख सकें। तो अफशा फूड से लेके आती रहूँगी मैं आपके लिए बेहतरीन से रेसिपी। बस आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग लाइक करें, मोटिवेट करें और अपना ढेर सारा प्यार देते रहें। चैनल को देखते रहिए, वीडियो को फुल वॉच किया करें, कुछ भी स्किप नहीं किया करें, बहुत मेहनत होती है। मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।